फैसला आपको करना पड़ेगा कि हम अपने जीवन को कहां ले जाएं, हम अपनी संगति कहां करें। जीवन संग से शुरू होता है, सुसंग। अब देखिए, एक छोटी उदाहरण आपको दे रहे हैं, अपनी वाणी को जल्दी विराम दे देंगे। मिठाई के दुकान में करीब करीब सभी लोग गए हैं और जाते रहते हैं। मिठाई के दुकान में डब्बा रहता है, वो डब्बा खाली रहता है, और उसी दुकान में हमारे विश्वनाथ जी जो बैठे हुए हैं, इस कार्यक्रम के संकल्प विश्वनाथ जी लिया, लेकिन विश्वनाथ जी समाज के लोगों के बीच अपनी बात रख दिया कि हम तो गुरुजी से प्रोग्राम ले लिए हैं, लेकिन आप तमाम समाज के लोग अगर नहीं लगिएगा तो अकेले हम कार्यक्रम को सफल नहीं कर पाएंगे। समाज के लोगों ने इनके भाव को जाना कि विश्वनाथ जी इस धरती पर क्या देना चाहते हैं। संत जब आपके घर में आते हैं तो आपके घर में आकर के आपको जीवन जीने की कला सिखाते हैं। जो जीवन जीने की कला जाने अमरता पा सके सोई। आज हमारे बीच से मीरा चली गई, सबरी चली गई, सहजो चली गई, सावित्री चली गई, सुलोचना चली गई, सीता चली गई, लेकिन जब तक ये दुनिया रहेगा, जब तक दुनिया में लोग रहेगा, तब तक उनका नाम मिटने वाला नहीं है। क्यों? वो जीवन जीने की कला जान गई थी। संत महापुरुष आपके बीच आते हैं जीवन जीने की कला सिखाने के लिए। जो जीवन जीने की कला जाने अमरता पा सके सोई। तो मिठाई की दुकान में आप लोग जाते हैं बराबर, मिठाई के दुकान में डब्बा रहता है, खाली पड़ा रहता है। संजोग उसी दुकान में हमारे विश्वनाथ भाई चले गए। दुकानदार दीपक बाबू से कहा कि दीपक बाबू, आपकी दुकान में लड्डू है? कहा जी लड्डू है। कहा हमें 1 किलो लड्डू लेना है। दुकानदार दीपक बाबू विश्वनाथ जी से कहा हमारे दुकान में 2 किस्म का लड्डू है। एक लड्डू का कीमत है 100 रुपया किलो और दूसरा लड्डू का कीमत है 200 रुपया किलो। आप पहले निर्णय करके बताइए कि कौन वाला लड्डू आपको दे दें, 100 रुपया किलो वाला या 200 रुपया किलो वाला। विश्वनाथ जी दुकानदार से पूछा, दीपक बाबू आप एक बात बताओ कि 100 रुपया के लड्डू में क्या खासियत है और 200 रुपया के लड्डू में क्या खासियत है। दीपक बाबू दुकानदार बताया 100 रुपया का लड्डू डालडा पर बना है और 200 रुपया का लड्डू शुद्ध घी में बना है। विश्वनाथ जी तुरंत निर्णय लिया कि क्यों नहीं हम 200 रुपया किलो वाला लड्डू लें। सत्संग में प्रसादीय बांटेंगे, लड्डू थोड़ा थोड़ा बांटेंगे तो शुद्ध घी का प्रसादी क्यों नहीं बांटेंगे। कहा दीपक बाबू हमको 1 किलो शुद्ध घी वाला लड्डू दे दीजिए। अब देखिए शुद्ध घी वाला लड्डू का कीमत कितना रुपया किलो है, याद है कि बिसर गए? कितना रुपया किलो? 200 रुपया किलो। डब्बा लड्डू के साथ में अब तराजू पर चढ़ गया। खाली डब्बा का वजन 1 भी रुपया कीमत नहीं। डब्बा जैसे लड्डू का संग करके तराजू पर बैठा, खाली डब्बा का वजन है 50 ग्राम, अभी उन लड्डू के साथ तराजू पर बैठा है। अब निर्णय करके देखिए कि डब्बा का कीमत कितना हो गया, कितना हुआ? 10 रुपया। 200 रुपया किलो लड्डू है, 100 ग्राम लड्डू का कीमत 20 रुपया होता है। डब्बा का वजन 50 ग्राम है, वो लड्डू के साथ तराजू पर है तो उसका कीमत कितना हो गया? 10 रुपया। संजोग देखिए, इसी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आपके प्रचंड जी जो है उनका आगमन हो गया। हमारे सांसद जोगी राज जी, जोगेंद्र भाई, निर्णय लिया कि प्रधानमंत्री क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्यों नहीं थोड़ी देर के लिए उनको बैठा करके चाय पानी करा दिया जाए, ताकि क्षेत्र का मूल समस्या उनके दिमाग में दे दिया जाए। अगर कहीं हमारी बात सुन लिया तो समाज का बहुत बड़ा काम हो जाएगा। बोलिए सदगुरुदेव की। संजोग देखिए, जोगी बाबू सांसद जी चले गए दीपक बाबू दुकानदार के यहां, चूंकि स्वीट कॉर्नर सबसे बढ़िया दीपक बाबू का है करसिया में।
कहा दीपक बाबू आपके दुकान में सबसे कीमती मिठाई जो सुंदर है हमको 1 किलो वो दे दीजिए। कहा 600 रुपया किलो है। कहा 1 किलो हमको दे दीजिए। अब देखिए डब्बा का संग हो रहा है 600 रुपया किलो वाला मिठाई से। 100 ग्राम मिठाई का दाम 60 रुपया, डब्बा का वजन है 50 ग्राम और वो तराजू पर चढ़ा हुआ है मिठाई के साथ। डब्बा का कीमत कितना हो गया? 30 रुपया। जाओ जाओ डब्बा का संग बढ़िया मिठाई से हो रहा है, उनका कीमत बढ़ रहा है कि घट रहा है? संजोग देखिए उसी दुकान में एक सोनू नाम का लड़का था टहलुआ, जो पानी पिलाता था, प्लेट उठाता था। वो दुकान में झाड़ू लगाया और बगल में कचरा जमा किया। अब सोनुआ सोच रहा है कौन चीज में कचरा को ले जाकर के बाहर फेंक दें। 500 डब्बा का जो लाइन में लगा हुआ था गट्ठर, उसको देखा तो सोनू तुरंत निर्णय ले लिया कि क्यों नहीं एक ठो डब्बा में इनको भर के बाहर निकाल दिया जाए। अब देखिए डब्बा का संग किससे हो रहा है? कचरा से। जैसे डब्बा का संग कचरा से हुआ, डब्बा चला गया मलुआ में, नरक में। चूंकि सड़क के उस बगल मलुआ का ढेर है, नरक है। मैं क्या कहा? सुसंग पाकर के मनुष्य का जीवन बनता है, कुसंग पाकर के मनुष्य का जीवन बिगड़ता है। सुसंग पाकर के लोग स्वर्ग जाते हैं, कुसंग पाकर के लोग नरक जाते हैं। आपको फैसला करना पड़ेगा, हम सुसंग करें अपने जीवन में कि कुसंग करें। निर्णय करिएगा कि नहीं? बोलिए सदगुरुदेव की। जितनी कड़ी मेहनत से आप लोग ये ज्ञान जग कराया है, एक एक आदमी का जीवन सुधार कैसे होगा, इनके लिए आप लोग अपने जीवन को बहुत गौर से, गंभीरता से सत्संग पंडाल में ला करके सुनने का काम करेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा।